प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती है। एक शुक्ल पक्ष में जिसे हम विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, और दूसरी कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। लेकिन सभी चतुर्थी में माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का एक खास महत्व माना गया है, जिसे लोक भाषा में संकट चौथ, माघी चौथ, तिलकुट चौथ, संकटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। संकटी चतुर्थी का अभिप्राय है संकट से हरण करने वाली चतुर्थी। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव और पार्वती माता, कार्तिकेय, नंदी और चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की पूजा आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि और घर परिवार पर आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है और रुके हुए मांगलिक कार्य पूरे होते हैं। इस चतुर्थी में चंद्रमा और श्री गणेश जी के दर्शन से पुण्य का फल मिलता है। संकष्टी चौथ की कथा। एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया और बहुत देर तक आवा पका नहीं और बार बार नुकसान होता देखकर कुम्हार तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक बालक की बलि देने को कहा। उस तांत्रिक के कहने पर कुम्हार ने छोटे बच्चे को आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चौथ थी। उस बालक की मां ने अपनी संतान के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना की। कुम्हार जब अपने बर्तनों को देखने आया तो उसे बर्तन पके हुए मिले और साथ ही उसे बालक भी सुरक्षित मिला। इस घटना से कुम्हार डर गया और उसने राजा के सामने पूरी कहानी सुना दी। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने बच्चे और उसकी मां को बुलवाया तो मां ने संकटों को दूर करने वाली संकष्टी चौथ के व्रत की महिमा का गुणगान किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और अपने परिवार की खुशहाली और कुशलता के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। गणेश जी को कैसे करें प्रसन्न। इस दिन व्रत रखकर भगवान गजानन जी की विधि पूर्वक आराधना करें। तिल के लड्डू या गुड़ तिल से बना तिलकुटा उन्हें भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी की पूजा भालचंद्र के नाम से की जाती है। चतुर्थी को व्रत का संकल्प लेकर व्रती महिलाएं प्रातः से चंद्रोदय तक नियम पूर्वक रहती हैं। सायंकाल लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर मिट्टी के गणेश और चौथ माता की तस्वीर स्थापित करती हैं। रोली मोली अक्षत फूल फल आदि श्रद्धा पूर्वक अर्पित करती हैं। गणेश जी और चौथ माता को प्रसन्न करने के लिए गुड़ और तिल से बने तिलकुटे का प्रसाद भी अर्पित करें। चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करें। दिन में गणेश जी और चौथ माता की पूजा के उपरांत रात में चंद्र दर्शन करें और उसके बाद व्रत को खोलें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल को भरकर उसमें कुश पुष्प लाल चंदन अक्षत आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त यह बोला जाता है, गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा, दक्ष कन्या के रोहिणी के प्रियतम गणेश के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। चंद्रमा को यह दिव्य तथा पाप नाशक अर्घ्य देकर गणेश जी की कथा का श्रवण और वाचन किया जाता है। संकट चौथ का व्रत विशेष रूप से परिवार के सुखद भविष्य की कामना और संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो संकट चौथ माता की जय हो।